भाग 19। दिल, दोस्ती और प्यार। अगली सुबह कुश की आंख खुली तो उसके सिर में बहुत दर्द हो रहा था, क्योंकि रात वह सो तो गया पर उसका मन शांत नहीं था। उसे एक तरफ दिया तो दूसरी तरफ सुमन की नाराजगी सता रही थी। उसने सुबह उठते ही ठान लिया था कि वह दोनों को मना कर रहेगा। वह जल्दी जल्दी तैयार हुआ और तैयार होकर नीचे आ गया। हर रोज की तरह सुमन आज भी डाइनिंग टेबल पर बैठी कुश का इंतजार कर रही थी, पर आज उसने कुश को कोई आवाज नहीं लगाई। कुश अभी सीढ़ियों पर ही खड़ा था कि उसे सामने बैठी सुमन दिखाई दी। सुमन एकदम उदास और शांत बैठी हुई थी। शाह सुमन की तरफ देखते हुए उसकी ओर बढ़ने लगा। कुश जैसे ही सुमन के पास आया तो सुमन उठकर चलने को हुई। सुमन ने जैसे ही अपना कदम बढ़ाया, कुश ने पीछे से उसका हाथ पकड़ लिया और सुमन के पैरों में बैठ गया। कुश, आई एम सॉरी माँ, मेरी वजह से आपका दिल दुखा। मैं कभी भी आपका दिल नहीं दुखाना चाहता था और ना अब चाहता हूँ। मुझे पता है पापा के जाने के बाद आपने मुझे कैसे संभाला था। मैंने अपने पापा को खो दिया पर अपनी माँ को नहीं खो सकता। मुझे माफ कर दो ना माँ। कुश की आंखों से आंसू छलक गए थे। सुमन से कुश का यूं रोना देखा नहीं गया। उसने कुश को उठाकर अपने गले से लगा लिया और बोली, मेरा भी तो तेरे अलावा दुनिया में कोई नहीं। मैं अगर जी रही हूँ तो तेरे सहारे ही तो जी रही हूँ, वरना मेरे पास तो कोई उम्मीद ही नहीं है जीने की। कुश, माँ मुझे माफ कर दो, आप जो कहोगी मैं वैसा ही करूँगा। सुमन, तू हीना से प्यार करता है ना और उसे इस घर की बहू बनाना चाहता है तो ठीक है, मुझे रिश्ता मंजूर है। कुश सवालिया नजरों से सुमन की तरफ देखे जा रहा था। सुमन, ऐसे क्या देख रहा है? तेरे जाने के बाद रात मैंने बहुत सोचा कि हम जबरदस्ती तुम्हें और दिया को बांध तो देंगे, पर उसे निभाना तुम्हें है। और अगर हमने तुम दोनों की शादी करा भी दी और तुम उसे निभा नहीं पाए तो उस टाइम पर ज्यादा दुख मिलेगा। इसलिए हमें जो सही लगा तुम्हें बता दिया। कुश सुमन के वापस से गले लगकर, आपको पता है माँ, आप दुनिया की बेस्ट माँ हो सुमन, और तुम दुनिया के बेस्ट बेटे। कुश और सुमन एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा देते हैं और फिर कुश दिया के घर की तरफ भागने लगता है। सुमन, अरे तुम जा कहाँ रहे हो? कुश, दिया नाराज है उसे मनाने, और वह वहाँ से निकल जाता है। सुमन मुस्कुराते हुए, पागल, कहता है हिना से प्यार करता है, पर यहाँ तो साफ दिख रहा है कि वह दिया से प्यार करता है। अच्छा हुआ मैंने थोड़ी देर पहले राघव से बात कर ली और राघव ने मुझे यह सब करने के लिए कहा, वरना मैं तो। कुश दिया के घर पहुँच गया था। सुमित्रा और मिस्टर खन्ना डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए खाना खा रहे थे। कुश दौड़ता हुआ उनके पास आया और बोला, छोटी माँ, पापा दिया कहाँ है? सुमित्रा, अरे आज सुबह सुबह, आज तो छुट्टी है। फिर वैसे तो तू कुंभकर्ण छुट्टी के दिन बड़ा लेट उठता है, फिर आज इतनी जल्दी? कुश, क्या बताऊं छोटी माँ, दिया मुझसे बहुत नाराज है और उसको मनाना मुझे बहुत जरूरी है। अगर वह नहीं मानी तो मेरी जान चली जाएगी। मिस्टर खन्ना, चल चुप पागल, ऐसी बात नहीं किया करते। पर दिया तो घर पर नहीं है। कुश, घर पर नहीं है तो कहाँ है? मिस्टर खन्ना, वह अभी थोड़ी देर पहले राघव आया था तो वह दोनों 10 बजे की टिकट लेकर मूवी देखने गए हैं। वह दोनों तुम्हें बुलाने के लिए तुम्हारे घर पर भी गए थे, पर तुम सो रहे थे। सुमित्रा, और तूने अभी अभी कहा है कि दिया तुमसे नाराज है, तो शायद उसने तुम्हें जगाना भी सही नहीं समझा। कुश बहुत उदास होकर बोला, क्या राघव के साथ गई है? मिस्टर खन्ना, हाँ, राघव उसका दोस्त है भाई, अपने दोस्त के साथ ही तो गई है। अब तेरे से तो नाराज थी तो किसी दूसरे दोस्त के साथ तो जाना ही था। कुश चुपचाप वहाँ से निकल गया। सुमित्रा और मिस्टर खन्ना उसे ऐसे जाते देखकर हंस देते हैं। मिस्टर खन्ना, बस इस बेवकूफ को जल्दी से एहसास हो जाए कि यह दिया से प्यार करता है, और अगर इसे एहसास नहीं हुआ ना तो मैं इसे पीट पीट कर एहसास दिलाऊंगा। वैसे राघव का प्लान काम कर रहा है। मिस्टर खन्ना और सुमित्रा भी बात कर ही रहे थे कि पीछे से आवाज आई, हाँ भाई साहब, आप सही कह रहे हैं। सुमित्रा, अरे सुमन तुम आओ ना। सुमन अंदर आ जाती है और मिस्टर खन्ना और सुमित्रा के पास आकर बैठ जाती है।
तीनों आपस में हंसते हुए बात करते हैं और कुश की ऐसी हालत पर उन्हें बहुत दया आ रही थी। कुश घर से बाहर आ गया था और आकर चुपचाप गाड़ी पार्किंग में आकर खड़ा हो गया। दिया ऐसा कैसे कर सकती है, वह मुझे छोड़कर कैसे जा सकती है। मैं मानता हूँ मैंने रात गलती की, पर इतनी भी क्या नाराजगी यार। कितने प्यार से मैं आज सुबह सुबह उठकर उसे मनाने के लिए आया था। कोई मुझसे प्यार ही नहीं करता यार। रात माँ ने मुझे थप्पड़ लगा दिया, ऊपर से दिया की नाराजगी। सारी रात नींद नहीं आई मुझे, और जितनी आई उसमें भी मन शांत नहीं था। और एक यह है, सुबह सुबह उस राघव, कुश ने दांत दबाते हुए कहा। वह भी खड़ा हुआ बात कर ही रहा था कि अचानक उसे फोन आया। उसने खुशी से फोन उठाया, उसे लगा कि दिया का फोन था। माफी मांगने के लिए किया होगा, पर अगले ही पल उसकी यह खुशी उदासी में बदल गई, क्योंकि फोन हिना का था। हिना, हेलो कुश, कैसे हो तुम? कुश, मैं ठीक हूँ, तुम बताओ? हिना, मैं भी बढ़िया। अच्छा सुनो, क्या आज हम फिल्म देखने चलें? थिएटर में नई फिल्म लगी है, दिल बेचारा। सुना है बहुत अच्छी मूवी है सुशांत सिंह राजपूत की। क्यों ना हम भी देखने चले? कुश तो यह सुनते ही बहुत खुश हो गया कि अब वह हिना के बहाने थिएटर में जा सकता है और दिया के साथ थोड़ा टाइम बिता सकता है। उसने देर ना करते हुए सीधा हिना को हाँ कर दिया और कुछ देर बाद उसे उसके घर से ड्रॉप करने के लिए बोल दिया। सिंघानिया हाउस। मिसेज एंड मिस्टर सिंघानिया बाहर हॉल में बैठे हुए बातें कर रहे थे कि रिया तैयार होकर नीचे आई। रिया को देखते ही मिस्टर सिंघानिया बोले, तो जाग गई हमारी बेटी, अब यह बता दो सुबह सुबह हमारे साहिबजादे कहाँ गए हैं? रिया यह सुनकर हंसने लगी और बोली, भाई चले जाते हैं और मुझे फंसा जाते हैं। आप दोनों उनके बदले सवाल मुझसे पूछते हैं। मिसेस सिंघानिया, क्योंकि वह हमें तो बताता नहीं, अब बची तू, तुझे ही बताएगा ना। अब जल्दी से बताओ क्या चल रहा है तुम दोनों के दिमाग में? रिया हंसने लगी और बोली, क्या पापा, कुछ भी तो नहीं चल रहा। मिस्टर सिंघानिया, अब तू चुपचाप बता रही है या नहीं? रिया, अगर आप भाई के मुंह से सुने तो ज्यादा अच्छा होगा। मिसेज सिंघानिया, तुझे लगता है वह हमें बताएगा? अब तू सीधे सीधे बताओ, नहीं तो फिर तुम दोनों की खैर नहीं। रिया, अच्छा बाबा, अच्छा सब बताती हूँ। रिया ने अब दिया और कुश के बारे में मिस्टर एंड मिसेज सिंघानिया को सब बता दिया। मिस जय सिंघानिया सारी बात सुनकर, ओ अब मेरा बेटा दिलों को मिलाने वाला भी बन गया। रिया, हाँ माँ, वह तो सबके दिल मिलवा देते हैं, बस उसे जरूरत है तो अपनी सांची की। यह सुनते ही तीनों के चेहरे पर उदासी छा जाती है। मिस्टर सिंघानिया, चलो अच्छी बात है दिया और कुश मिल जाए। राघव और दिया थिएटर पहुंच गए थे और कुश का आने का इंतजार कर रहे थे। दिया, क्या आपको लगता है कुश यहाँ आएगा? राघव मुस्कुराते हुए, आएगा आएगा, जरूर आएगा, उसे आना ही पड़ेगा, आखिर तुम एक लड़के के साथ जो हो। दिया हंसते हुए, तो तुम्हें लगता है वह मुझे किसी और लड़के के साथ देखकर जलस फील करेगा? राघव मुस्कुराकर, जलस ही नहीं, वह तो रोएगा भी। प्लीज तुम दिया उसके रोने से ना पिंगल मत जाना। मैं चाहता हूँ वह तुम्हारे प्यार में इतना रोए, उसे नानी याद आ जाए कि अगर वह तुम्हारा दिल दोबारा दुखाना चाहे ना तो भूलकर भी ना दुखा पाए। दिया घूरकर राघव की तरफ देख रही थी। राघव ने जब देखा दिया उसी की तरह घूर रही है तो बोला, मुझे पता है तुम कुश को रुलाना नहीं चाहती, पर एहसास दिलाने के लिए रुलाना तो पड़ेगा। दिया हंसते हुए बोली, किसने कहा मैं उसे रुलाना नहीं चाहती? ... मैं उसे बहुत रुलाना चाहती हूँ, उसकी वजह से मैं बहुत रोई हूँ। अब मेरी बारी है उसे रुलाने की। राघव हंस देता है और फिर दोनों कुश का इंतजार करने लगे थे। थोड़ी देर बाद कुश और हिना वहाँ पहुँच गए थे। राघव ने कुश को देख लिया और दिया को इशारा करके कहा, वह देखो आ गया तुम्हारा मजनू। दिया की नजर जैसे ही कुश पर पड़ी तो वह एकदम से खुश हो गई, पर अगले ही पल उसकी यह खुशी थोड़ी उदासी में बदल गई, क्योंकि कुश के साथ हिना थी। कुश और हिना दिया और राघव की तरफ ही बढ़ रहे थे। उसने अभी तक दिया को नहीं देखा था, पर जैसे ही कुश की नजर दिया पर पड़ी तो राघव ने दिया के कंधे पर अपना हाथ रख लिया और उसके साथ प्यार से बात करने लगा। दिया उसे ऐसे देखकर हैरान थी, पर उसे समझ आ गया था कि यह सब कुश के लिए हो रहा है।
कुश ने जब दिया और राघव को देखा तो वह अंदर ही अंदर जल उठा था। वह दिया और राघव के पास आकर बोला, तुम दोनों। राघव अनजान बनते हुए, अरे हिना और कुश, तुम दोनों भी यहाँ। चलो अच्छी बात है, तुम दोनों भी आ गए। कुश ने जैसे ही दिया का कुछ कहने के लिए मुंह खोल तो दिया बोली, राघव फिल्म के लिए लेट हो रहे हैं, निकल जाएगी, अब जल्दी से चलो। दिया ने राघव का हाथ पकड़ लिया। जब कुश ने देखा कि दिया उसे इग्नोर कर रही है तो वह हद से भी ज्यादा जल उठा। उसने भी दिया के सामने हिना का हाथ पकड़ लिया। यह देखकर राघव और दिया दोनों मन ही मन मुस्कुरा दिए। हिना, यार अब चलो, अब यही खड़े होकर बात करने का इरादा है क्या? अगर ऐसे ही बातें करते रहे तो फिल्म निकल जाएगी। राघव, हाँ चलो सब चलते हैं। चारों फिल्म हॉल में पहुंच गए थे और अपनी अपनी जगह की तरफ बढ़ने लगे। कुश ने अपनी राइट साइड पर हिना को बिठा दिया और फिर खुद बैठ गया और दिया को लेफ्ट साइड में बैठने के लिए बोला। दिया बोली, राघव एक काम करते हैं, हम नीचे वाली सीट पर बैठ जाते हैं, हम कुश और हिना के बीच में कबाब में हड्डी क्यों बने? राघव, हाँ यार दिया तुम सही कह रहे हो, ओके कुश और हिना तुम दोनों यहाँ बैठ जाओ, हम दोनों नीचे बैठ जाते हैं। कुश इससे पहले कुछ कहता राघव और दिया नीचे वाली सीट पर बैठ चुके थे। कुश अपना मन मार कर रह गया। हिना, क्या हुआ तुम्हें? देखो ना कितनी अच्छी मूवी चल रही है। शाह जबरदस्ती सा मुस्कुराकर, हाँ बहुत अच्छी है। दिया, राघव क्या आपको लगता है कि कुश हम पर ही ध्यान देगा? राघव, मुझे लगता ही नहीं, पूरा यकीन है, तुम एक बार नजर उठाकर उसकी तरफ तो देखो। दिया ने नजर उठाकर जब कुश की तरफ देखा तो कुश गुस्से से राघव और दिया को ही देखे जा रहा था। कुश को ऐसे जलते देखकर दिया के चेहरे पर मुस्कान तैर गई। कुश का ध्यान हिना और फिल्म से हटकर अब सिर्फ दिया और राघव पर था। वह घूर घूर कर राघव और दिया को देखे जा रहा था। राघव और दिया भी इस बात का बहुत फायदा उठा रहे थे और हंस हंसकर एक दूसरे का हाथ पकड़कर उसे और ज्यादा जला रहे थे। फिल्म खत्म होने के बाद चारों हॉल से बाहर आकर खड़े हो गए। दिया राघव के गले लगकर, वाओ बहुत अच्छी मूवी थी। राघव, हाँ सच में, और तुम भी बहुत अच्छी हो। दिया, क्या सच में? दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे कि कुश बोला, अब घर चले। दिया, अरे ऐसे कैसे, पहले डांस क्लब चलते हैं। कुश, नहीं हम घर चलेंगे। हिना, अरे कुश चलो ना यार। दिया, ठीक है कुश, अगर तुम्हें नहीं जाना तो मैं और राघव चले जाते हैं। राघव, हाँ कुश तुम और हिना घर चले जाओ। कुश खींच कर, नहीं अगर हिना का मन है तो हम चलेंगे। हिना कुश के गले लगकर, और आई लव यू कुश। दिया मन ही मन, चिपक ले जितना चिपकना है। हिना की बच्ची, बहुत जल्द मेरा कुश मेरे पास होगा। राघव, ठीक है तो चले। दिया, हाँ चलो ना। चारों डांस क्लब की तरफ बढ़ गए। कुश हिना के साथ अपनी कार में और राघव दिया के साथ अपनी कार में बैठकर निकल गए। कुछ देर बाद चारों डांस क्लब पहुंच गए थे। वहां पर सब मस्त होकर डांस कर रहे थे। दिया ने भी राघव का हाथ पकड़कर डांस के लिए बोला। कुश दिया की इस हरकत को बड़े ध्यान से देख रहा था। वह मन ही मन बहुत अकेला सा फील कर रहा था। उसकी सबसे खास दोस्त उसे इग्नोर कर रही थी। तभी अनाउंसमेंट होती है, यह सॉन्ग मिस्टर राघव की नई गर्लफ्रेंड के लिए। इतना सुनते ही कुश का गुस्सा तो 7वें आसमान पर पहुंच गया। पास खड़े राघव दिया मन ही मन हंस रहे थे। कुश खांसते हुए, गर्लफ्रेंड। दिया, अरे कुश गर्लफ्रेंड। कुश, हम। राघव ने घुटने पर बैठ कर दिया की तरफ डांस के लिए हाथ बढ़ा दिया। पास खड़ा कुश यह सब देख रहा था, पर वह चुप रहने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता था। हिना ने उसे भी डांस करने के लिए कहा। अब राघव और दिया, कुश और हिना डांस करने लगे। कुश का सारा ध्यान दिया पर था और दिया और राघव का कुश की जलन पर। कुछ देर तक डांस करते रहे कि हिना को एक कॉल आई, वह बात करने के लिए बाहर चली गई। कुश राघव और दिया की तरफ देख रहा था। दिया कुश की तरफ देखते हुए बोली, राघव आप बहुत अच्छा डांस करते हो। कुश को तो डांस करना ही नहीं आता, वह तो मेरे पैर पर अपना पैर मारता रहता है। कुश गुस्से से, क्या कहा तुमने, मुझे डांस नहीं आता। उसने राघव और दिया को रोका और दिया का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया।
दिया एकदम से जाकर कुश के गले लग गई। राघव उसे ऐसे गुस्से में देख मुस्कुरा रहा था। उसने फटाफट जाकर सॉन्ग चेंज करवा दिया। अब दिया और कुश एक दूसरे के बहुत करीब थे, इतने करीब जितना एक प्रेमी अपने प्रेमिका के होता है। कुश ने अब दिया को थोड़ा दूर किया और डांस करना शुरू कर दिया। वो जो कभी सर्दियों में धूप सी थी, गर्मियों में छांव सी, मौजूदगी तेरी कहाँ गई, वो पतझड़ के मौसमों में एक हरियाली सी जो लाई थी, वो बारिशें कहाँ चली गई। अब आंखें मेरी तुझे ढूंढा करे, तू मिले ना अगर तो ये रोया करे। फासले ये कम करूं मैं किसी तरह, दर्द में मरहम बनूं मैं किसी तरह। फासले ये कम करूं मैं किसी तरह, दर्द में मरहम बनूं मैं किसी तरह। कुश तुम मुझे ऐसे इग्नोर क्यों कर रही हो? दिया क्यों, तुम भी तो रात बहुत लेट आए, तुमने मेरा टाइम किसी और को दे दिया, तो मैं तुम्हें इग्नोर नहीं कर सकती। कुश सॉरी। इतने में हिना वहाँ आ गई। ओह, कुश और दिया को ऐसे देखकर गुस्से से भर गई। वह उन्हें रोकने के लिए जैसे ही आगे बढ़ी, राघव ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक दिया और बोला, अरे कहाँ जा रही हो? करने दो दोनों को डांस, देख कितने अच्छे लग रहे हैं। हिना गुस्से से हम और चुपचाप खड़ी हो गई। मेरे माथे पे सिलवटें जो हैं, आके इन्हें मिटा दो ना। आंसू मेरे भटकते फिरते हैं, आके इन्हें पनाह दो ना। कुछ कमी सी है, कुछ नमी सी है, आंसुओं से भरा हूँ मैं। बंद तेरी ये आंखें जब से है, सांसें रोके खड़ा हूँ मैं, सांसें रोके खड़ा हूँ मैं। जख्म को तेरे भरूं मैं किसी तरह, दर्द में मरहम बनूं मैं किसी तरह। कुछ तो अब बताओ, मुझे डांस करना नहीं आता। दिया मुस्कुराकर, नहीं आता। कुछ घुका, अच्छा, जिन दीवारों को साथ में मेरे मिलके तूने सजाया था, उन दीवारों पे रंग ही नहीं जो कभी तेरा साया था। मेरे आंगन में एक हंसी तेरी जब कभी भी खनकती थी, गम सभी दूर होते थे मेरे, सारी खुशियाँ महकती थी, सारी खुशियाँ महकती थी। साथ में हरदम रहूं मैं किसी तरह, दर्द में मरहम बनूं मैं किसी तरह। सॉन्ग खत्म होते ही दिया ने कुश को अपने पैर से नीचे गिरा दिया और हंसते हुए बोली, तुम्हें सच में डांस करना नहीं आता? सब लोग दिया की बात सुनकर कुश पर हंसने लगे। कुश गुस्से से दिया की तरफ देख रहा था। उसने उठकर दिया को अपने करीब किया और अपने गले लगाया और बोला, मुझे डांस नहीं आता तो तुम्हें भी नहीं आता। इससे पहले कुश कुछ और बोलता कि हिना ने आकर दिया और कुश को अलग कर दिया। दिया और कुश उसे सवालिया नजरों से देख रहे थे। हिना, अरे अब यही डांस करते रहना है या मेरी बर्थडे पार्टी में भी चलना है? कुश हैरान होकर, क्या बर्थडे पार्टी? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारा आज बर्थडे है? हिना, इट्स ए सरप्राइज पार्टी जान, अब चलो सब। दिया, राघव तुम दोनों भी। दिया और राघव एक दूसरे की तरफ मुस्कुरा देते हैं और उन्हें जाने के लिए हाँ कर देते हैं। वह चारों क्लब से बाहर निकले ही थे कि राघव को किसी का फोन आया। राघव ने जब स्क्रीन पर नजर दौड़ाई तो मेरी जान लिखा हुआ था। उसने फोन उठाया तो उधर से रिया ने घबराते हुए कहा, भाई आप प्लीज घर जल्दी आ जाइए, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आ जाइए। राघव, क्या हुआ रिया, सब ठीक तो है ना? रिया, हाँ भाई सब ठीक है, पर प्लीज आप जल्द से जल्द घर आ जाइए। राघव, हाँ मैं बस आ रहा हूँ, और फोन कट कर देता है। राघव, सॉरी दोस्तों, मुझे अभी घर जाना होगा, कोई जरूरी काम आ गया है। एक काम करो, तुम तीनों चले जाओ, दिया तुम कुश और हिना के साथ ही चले जाना। दिया, पर हुआ क्या राघव, सब ठीक तो है ना? राघव, हाँ सब ठीक है, बस थोड़ा काम आ गया है। दिया, ठीक है तुम जाओ। दिया, हिना और कुश एक गार्ड आई में बैठकर निकल जाते हैं और राघव अपने घर की तरफ निकल जाता है। आप लोगों को मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि बहुत ही जल्द हम राघव और सांची की लव स्टोरी पढ़ने वाले हैं। मेरे फेवरेट कपल, तब तक के लिए टेक केयर।